और बात अब उत्तराखंड की करते, जहां देहरादून में बीजेपी संगठन महोत्सव का आयोजन, सीएम धामी भाजपा संगठन महोत्सव में शामिल हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां देहरादून में भाजपा संगठन महोत्सव का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस संगठन महोत्सव में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें उस दौरान की जब देहरादून में भाजपा संगठन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जो दिग्गज हैं यहां पर मौजूद नजर आए। और देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जहां भाजपा संगठन महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद नजर आए। तो उत्तराखंड से ये खबर, देहरादून से ये जानकारी, जहां भाजपा संगठन महोत्सव का आयोजन और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या स्टेटमेंट रहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ केवल आलोचनाओं या अफवाहों के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की निष्ठा, कार्यशैली और समर्पण को देखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। कई बार हम में से लगता होगा लोगों को कि हमारी जानकारी नहीं हो रही है। देखिए भाइयों बहनों, हमारा नेतृत्व सारी चीजें जानता है। और कोई भी कार्यकर्ता, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपने देखा होगा मैं कम बोलने पर विश्वास करता हूं, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, ज्यादा मैं बोलता नहीं हूं कि कभी मैंने ये कर दिया या महेंद्र जी ने ऐसा कर दिया, क्योंकि हम सब अगर काम करेंगे तो हमारा काम बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और देखिए, नेम प्लेट विवाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा स्टेटमेंट। कांवड़ यात्रा हमारी आस्था और श्रद्धा से जुड़ी है। आपको बताएं कि 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं। मां गंगा का जल लेकर अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं। श्रद्धालुओं को मिलने वाला भोजन शुद्ध होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो देखिए, जिस तरह से ये फैसला लिया जाता है, उसके बाद से लगातार इसे लेकर सियासत हो रही है। अब नेम प्लेट विवाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का सबसे पहले आपको स्टेटमेंट सुनाते हैं। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है, जिसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है। और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूँ और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हरीश थपलियाल हमारे साथ कनेक्ट हो गए। हरीश, नेम प्लेट विवाद को लेकर हमने देखा कि किस तरह से अब इस पूरे मामले को लेकर सभी के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ स्टेटमेंट है कि कांवड़ यात्रा हमारी आस्था और श्रद्धा से जुड़ा है और श्रद्धालुओं को मिलने वाला भोजन शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 टूक बात कही है। उन्होंने कहा कि जो कांवड़ यात्रा है उसमें श्रद्धा है और उत्तराखंड देव भूमि है और कांवड़ रूटों पर जहां जहां से कांवड़िए गुजरेंगे, उन रूटों पर जो दुकानें होंगी, जो भोजनालय होंगे, वहां पर शुद्ध भोजन मिले, इसके लिए बाकायदा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एक अभियान चलाएगा, कंपेन चलाएगा, क्योंकि 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और हरिद्वार जिले में पूरा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इसको पूरा देखेगा, इसका सुपरविजन करेगा। यदि कोई इस तरीके के उल्लंघन में पकड़ा अगर जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और 2 लाख रुपए जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार हमने देखा कि दुकानों में जो पहचान थी वो छुपाई गई थी, जिसमें कह सकते हैं कि यदि शुद्ध वैष्णव लिखा था, लेकिन दुकानों में मांस भी जो है परोसा जा रहा था। तो इसको देखते हुए, लोगों की आस्था को देखते हुए, कांवड़ियों की आस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा ऐलान किया है और साफ शब्दों में कह दिया है कि इस तरीके की यदि गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त स्टेटमेंट जो है सीएम की तरफ से दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।
और देखिए लक्सर से खबर है जहां कांवड़ यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और खास तौर पर कांवड़ यात्रा मार्गों पर फूड सेफ्टी समेत कई प्रावधान लागू किए गए। इनमें वो तमाम होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और ऐसे दुकान हैं जहां पर खाने पीने के सामान बिकते हैं और इन सभी के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। एसडीएम लक्सर सौरभ आसवाल ने इसे लेकर सभी को आदेश भी जारी कर दिए हैं। जैसे कि कांवड़ यात्रा अब स्टार्ट होने वाली है कुछ दिनों में, तो उसमें एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है खाद्य सुरक्षा का, कि उसमें अगर कोई भी ढाबा या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें खाद्य पदार्थ बेची जा रही है तो वो सुरक्षित हों और मतलब मानकों के आधार पे ही उसमें बेची जाए, रेट लिस्ट उसमें लगाई जाए। तो ये एक आदेश जारी हुआ है, उसमें हमने भी जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो भी आदेश जारी किया गया है और रास्ते में जो भी ढाबे या होटल्स अगर पड़ते हैं खाने के, तो वहाँ पर जाके रेगुलर चेकिंग करें, वहाँ पर देखें कि रेट लिस्ट लगी है और जो लाइसेंस है उनके जो विभाग देता है वो भी डिस्प्ले करना इसमें बताया गया है कि नेसेसरी है। और टिहरी गढ़वाल में कांवड़ियों को ले जा रहा ट्रक पलट गया है। हादसे में कई कांवड़िए जख्मी हो गए, 3 की हालत इसमें से गंभीर बनी हुई है। फिलहाल देखिए प्राथमिकता यही कि सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया, इलाजरत है। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी हो रही है, लेकिन ये तस्वीर उस दौरान की है जब यह हादसा होता है, लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। देखिए किस तरह से ये ट्रक पलट गया और इस हादसे में कई कांवड़िए जो जख्मी हो गए हैं, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, इलाजरत है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जेसीबी के जरिए इस ट्रक को सीधा करने की कोशिश। और इस हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख व्यक्त किया। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर जिस तरह से ट्रक दुर्घटना हुई, इससे लेकर सीएम धामी ने लिखा कि यह खबर मिली है, इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने। हादसे में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति की प्रार्थना भी उनकी तरफ से की गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो 3 की हालत गंभीर इस हादसे में। फिलहाल वहां पर देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जैसी ये खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलती है, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दुख व्यक्त किया गया। और देहरादून में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है। पुलिस और फायर विभाग ने आग पर काबू पाया, लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। तो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी हो रही। दूसरी तरफ देखिए जब ये आग लगती है, फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर मौजूद नजर आई। जो फायर फाइटर्स हैं वो आग पर कंट्रोल करने की कोशिश करते नजर आ रहे। पानी की बौछार के जरिए इस आग पर काबू पाने की कोशिश पुलिस और फायर विभाग की तरफ से। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग लगने के पीछे की वजह क्या है, इससे लेकर अभी जो तस्वीर है वो साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस गोदाम में आग लगने की वजह से काफी नुकसान भी हुआ है।